एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो आप सभी को आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आते हैं। तो यहाँ पे आप जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बिना याद किए ट्रिक से, वो भी मात्र 1 सेकंड में कैसे लिखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 इम्पोर्टेंट ट्रिक भी बताएंगे, जिससे कि आप जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के अलावा और भी किसी भी कवि के जीवन परिचय को याद कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको हमारे उस 2 ट्रिक को देखने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, तभी आपको वो हमारा 2 ट्रिक समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो जीवन परिचय होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 12th में आपके 5 नंबर का आता है, ठीक है, और आपके 10th में 3 नंबर का आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि एक टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से जीवन परिचय को लिखता है, जिससे कि उसके पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि एज ए टॉपर और इसी तरीके से हमने भी लिखा था और मुझे भी पूरे नंबर मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना लेना है, जो कि हर एक टॉपर करते हैं। इसमें आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है, और स्केच का। इसके अलावा अदर कोई भी पेन और स्केच का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे बॉक्स बनाकर, ठीक है, यानी इस बॉक्स से ही हम पूरे जीवन परिचय को लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नाम में जयशंकर प्रसाद, यानी जो कवि का आप लिख रहे हैं उनका। फिर उसके बाद जन्म स्थान, तो जन्म स्थान इनका 1889 ईस्वी काशी में हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं आपको 1890 भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनके जीवन परिचय में इनके जन्म स्थान में कुछ अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो करेक्ट है वो 1889 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था और इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। तो जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, आकाशदीप, लहर, अजातशत्रु, कामयानी, इसके अलावा भी इन्होंने कई निबंध, नाटक की रचना किया है, ठीक है, और उपन्यास की। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1937 ईस्वी को अल्प अवस्था में ही हो गई थी, ठीक। तो यहाँ पे रहा ये बॉक्स, ठीक है, जिसमें कि हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग दिखाया। तो यहाँ पे देखिए, हर एक जीवन परिचय में आपको इतने पूरे हेडिंग को सिर्फ याद कर लेना है, ओके। यानी कि जन्म स्थान कॉमन होता है, माता पिता का नाम आपको पता है तो लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए, ठीक है। सिर्फ जन्म स्थान सही होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद रचना और इसके बाद मृत्यु, ठीक है। यानी कि आप लोग 3 हेडिंग से पूरे जीवन परिचय को लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कुछ टेलर आपको लिखना होता है, जिससे कि आपके जो कॉपी चेक करने वाले टीचर एग्जामिनर होते हैं वो आपके टैलेंटता की पहचान कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले हेडिंग में कुछ टाइटल लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावादी युग के प्रवर्तक थे, इसलिए हमने लिखा, ठीक है। तो छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था, ओके। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। तो देखिए, हमने यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं लिखा, जो यहाँ पे बॉक्स में था उसी को यहाँ पे हमने लिख रखा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 12 वर्ष की अवस्था में पिता तथा 15 वर्ष की अवस्था में जब प्रसाद जी थे तब माता की मृत्यु हो गई, ओके। यानी कि जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता देवी प्रसाद का मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद जब ये 15 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनकी माता का मृत्यु हो गया, ठीक है। यानी कि इनकी जो जीवनचर्या है बहुत ही कठिनाई और परिश्रम और संघर्ष से भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आगे आपको मिलेगा देखने को, जिससे यहाँ पे 15 वर्ष की अवस्था में ही जब प्रसाद जी थे तब माता की मृत्यु हो गई थी, बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया, यानी इनके घर में सभी का मृत्यु हो गया, ठीक है। बाकी लास्ट में सिर्फ जयशंकर प्रसाद बचते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे देखिए, मृत्यु हो गया। फिर प्रसाद जी पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ही अपने घरों में सिर्फ बचे थे, ठीक है, इसलिए इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि घर के खर्चे, घर के देखभाल इन्हीं को भी करना पड़ा और वो भी काफ़ी अल्प अवस्था में, ओके, इसलिए इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण ये राज्य क्षमा के शिकार हो गए और सन
सन 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की ही अल्प अवस्था में ये परलोकवासी हो गए। ठीक है, सिर्फ 48 वर्ष की ही अवस्था में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई, इनकी परलोकवासी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको साहित्यिक परिचय और कृतियाँ भी बताने वाले। ठीक है, तो इनकी जो साहित्यिक परिचय है वह है कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम आपको जो साहित्यिक परिचय होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। अगर इस तरीके का यूज़ अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग करेंगे तो टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी टैलेंटता और बिल्कुल शाब्दिक लिखा है। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण विभूति हैं, ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रसाद जी हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इन्होंने जैसे यहाँ पे नाटक में, ठीक है, और उपन्यास, कहानी, काव्य में आदि में इनकी रचना है। ठीक है, इन्होंने रचना किया हुआ है। फिर उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट कृतियाँ आपको लास्ट में लिख देनी है, जिससे कि आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इनकी कृतियाँ जो है वो आंसू, स्कंदगुप्त, आंधी, कामयानी और यहाँ पे कंकाल, ठीक है, तितली, इरावती जैसे कि इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे कृतियाँ को लिख देना है। ठीक है, तो ये रहे हमारे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, आपको इसी तरीके से जीवन परिचय लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। आप लोग मात्र हमारे इसी ट्रिक को याद कीजिए और बिना याद किए आप लोग सभी प्रकार के जयशंकर प्रसाद या किसी भी प्रकार के जीवन परिचय को लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने महादेवी वर्मा का भी जीवन परिचय बताया हुआ है काफ़ी सरल तरीके से। आप लोग अगर नहीं देखे तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक आपको हमारे इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।